अब मैं मीसा की मदद से एल को मार दूंगा। एल के मरते साथ ही कीरा केस खत्म हो जाएगा। मीसा मेरे बारे में सब कुछ जान गई है। उसे असली कीरा के बारे में पता चल गया है। एल को निपटाने के बाद मैं मीसा को भी मौत के घाट उतार दूंगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो मेरे शिनिगामी को देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। मुझे उसका भरोसा जीतना था, इसलिए मेरे पास ryuko से मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डेथ नोट को छूते साथ ही वो ryuko को देख पाती है। और मीसा, क्या हाल है तुम्हारे? मीसा रैम की वजह से ryuko को पहले से जानती थी। दूसरी तरफ एल 22 तारीख की सारी फुटेज खुद चेक कर रहा होता है। हाँ, मुझे लगता है कि 22 तारीख को ही दोनों कीरा आपस में मिले हैं। उसके बाद एल मेरे डैड से कहता है कि मेरे पीछे एक ऑफिसर को मुस्तैद कर दिया जाए, क्योंकि एल को अब भी मुझ पर शक था। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई शिनिगामी किसी इंसान के साथ प्यार में पड़ जाता है और उसकी नेचुरल डेथ को आगे बढ़ा देता है तो उसकी मौत हो जाएगी? मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लाइट, कोई और शिनिगामी ढूंढ लेना। मैं जानता हूँ तुम जैसा वाहियात शिनिगामी भगवान किसी को भी ना दे। मीसा के पास और भी बहुत सारे टेप्स थे जिन्हें मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे कह देता हूँ और उसको एक और टेप बनाने के लिए बोलता हूँ जिसे वो आखिरी बार टीवी स्टेशन में भेजेगी। तुम्हें एक आखिरी टेप भेजना है, उसमें क्या कहना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ मीसा, अगर कभी भी पुलिस तुम्हें पकड़ लेती है या फिर तुम किसी के शिकंजे में आ जाती हो, तुम कभी भी मेरा जिक्र उस इंसान से नहीं करोगी। डेथ नोट के बिना हम पकड़े नहीं जा सकते। उसके बाद मीसा मुझसे हफ्ते में कम से कम एक बार डेट पर चलने के लिए कहती है और मैं उसे मना कर देता हूँ। एल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फिलहाल हम लोग साथ में नहीं दिख सकते। मीसा, मेरी बात को समझा करो। फिर मीसा मुझसे कहती है कि क्यों ना मीसा को एल के पास ले जाया जाए। वो एल का असली नाम बता देगी, जिसके बाद एल को मारना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, एल के सामने हम लोग ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी मीसा। ये भी वजह है कि मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ दिखो, नहीं तो एल को शक हो सकता है कि शायद तुम ही दूसरा कीरा हो सकती हो। उसके बाद मैं मीसा से कुछ ऐसा कहता हूँ जिसको सुनने के बाद मीसा के होश उड़ जाते हैं। देखो, हम मिलते रहेंगे मीसा, लेकिन दुनिया के सामने मुझे किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। मेरी बातें सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाती है। वो मुझे कहती है कि अगर मैं किसी भी लड़की के साथ दिखा तो वो उस लड़की को जान से मार देगी। ये लड़कियां इतना शक क्यों करती हैं यार? लड़की का चक्कर बाबू भैया। फिर मैं मीसा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब वक्तिया है और ये करना बहुत जरूरी है। वो मुझसे कहती है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। मैं उसको समझाता हूँ कि वो कीरा से प्यार करती है, ना कि मुझसे। हमें मिले हुए 2 दिन हुए हैं मीसा, ये कैसे मुमकिन है? फिर वो कहती है कि उसे मुझसे पहली नजर का पहला प्यार हो गया है। जहाँ से भी प्यारा तेरा यार हो गया लाइट। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी। तुम्हें मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी मीसा, समझो। वो लगातार मुझसे बहस करती है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मीसा, मेरे पास दोनों डेथ नोट्स मौजूद हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी ये बात सुनने के बाद रैम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अगर मीसा को कुछ भी होता है तो वो मुझे जान से मार देगी अपनी डेथ नोट में मेरा नाम लिखकर। रैम मीसा की बची हुई जिंदगी देख सकती थी। रैम मुझसे कहती है कि अगर मीसा अपने निर्धारित वक्त से पहले मर जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। अगर रैम मीसा को बचाती है तो बदले में रैम को भी मरना होगा, और रैम अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी मेरी मॉम मेरे रूम में आती है और मुझे कहती है कि अब मीसा को अपने घर चले जाना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। मीसा की टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर मेरा सिर दुखने लगा था। जब मैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था तब मुझे पता चलता है कि वो बहुत फेमस है और वो एक मॉडल है, और ये जानने के बाद मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। लेकिन फ़िलहाल मुझे मीसा की आंखों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे एल का काम तमाम करना था। मैं अपनी मॉम और अपनी सिस्टर से कहता हूँ कि मीसा के बारे में डैड को ना बताएं, बल्कि और किसी को भी ना बताएं, क्योंकि मीसा एक अपकमिंग मॉडल है। इसलिए आम दुनिया अभी इस रिश्ते के बारे में ना जाने तो ही उसके लिए बेहतर रहेगा। बेचारा लाइट। सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल में बैठा था और स्पेशल ऑफिसर लगातार मुझ पर नजर बनाए हुए थे। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता हूं और मुझे पता चलता है कि कीरा का मैसेज आ चुका है। अब मैं असली कीरा को और नहीं ढूंढने वाला। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने मुझे ये एडवाइस की। मैं कीरा से मिल तो नहीं सका, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कीरा का एलाई बन के ही काम करूंगा। बुरे लोग और अपराधियों को हमें इस दुनिया से मिटाना है। हमें इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है, और मैं और कीरा मिलकर ये काम जरूर करेंगे। इसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दोनों कीरा आपस में मिल चुके हैं।
तुम श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? देखो, पहले तो कीरा को असली कीरा से मिलना था, अचानक इसने अपना मन कैसे बदल लिया मुझे समझ में नहीं आया। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों आपस में मिल चुके हैं और दोनों आपस में जरूर कोई प्लान बना रहे हैं। इस मैसेज को हमें भेजने का मतलब ये है कि वो आपस में मिल चुके हैं और वो हमसे ये बात छिपाना चाहते हैं। इस मैसेज के बाद एल को ऐसा लगता है कि ये कीरा बहुत ही बेवकूफ़ है। एल एक और बात बताता है जिसको सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। एल कहता है कि मेरे कीरा होने के चांसेस अब बहुत कम बचे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता लाइट के तुम ही कीरा हो, और अगर तुम कीरा होते तो बहुत दिक्कत हो जाती यार। कहीं ना कहीं मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरे दोस्त हो। आखिर एल चाहता क्या है? कहीं ये भी एल की कोई चाल तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? मैं टेनिस में तुम्हें बहुत मिस करता हूँ रियोजाकी। सही कहा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। एल तो तुम्हें अपना दोस्त समझने लगा है लाइट, ये तो अच्छी बात है, क्यों है ना? पलक झपकते ही उसने ये पहचान लिया कि दोनों कीरा आपस में मिल चुके हैं। वो मेरे लिए बड़े से बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उसे जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा। अगर उसने मीसा को मेरे साथ देख लिया तो पक्का दिक्कत हो जाएगी। और तभी मीसा मुझ पर झपट पड़ती है। उसकी इस हरकत के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे औरत पर हाथ उठाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मुझे उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। मेरे पीछे जो ऑफिसर लगा था वो ये सब देख रहा था। घर पर आने के बाद रैम हमें बताती है कि उसके मन में मीसा के लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो मीसा को जेलिस के साथ शिनिगामी दुनिया से देखा करती थी। उसके बाद मैं रैम को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि अगर उसके मन में मीसा के लिए फीलिंग्स हैं और मीसा के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मेरा खुश होना जरूरी है और एल के मरने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं रैम से पूछता हूँ कि क्या वो एल को मौत के घाट उतार सकती है। हाँ छोड़ो, जाने दो। मैं जा ही रहा था कि तभी रैम का जवाब आता है। वो एल को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो मुझे ये भी बताती है कि अगर वो एल को मार देगी तो उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि मीसा की जान को एल से कोई खतरा नहीं है। एल एक इंसान है और इंसानों को डेथ नोट में नाम लिखने के बाद शिनिगामी मार सकते हैं। मैं अपनी ही चाल में फंस गया था। अब एल मरने वाला था। रैम उसके एल लगाने वाली थी।